अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और हमारे बैक साइड पे आप लोग, मैं भी आपको जाके दिखाता हूँ। आज हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया हुआ है बकरे नहलाने का, क्योंकि अभी माशाल्लाह धूप अच्छी निकलने लग गई है और 80% मौसम खुलने लग गया है, यानी कि काफ़ी दिखने लग गया है कि मौसम में अब गर्माहट आने लग गई है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही दिन कम रहते हैं कुर्बानी के, तो सबसे मेन चीज़ होती है बकरों की साफ़ सफाई, क्योंकि इससे उनकी फ़र क्वालिटी अच्छी होती है और बकरों में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो बकरे नहलाना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे बकरे नहा रहे हैं। और इस बकरे की मैं इंशाल्लाह ताला आज आपको जब ये सूख जाएगा तो एक अच्छी सी वीडियो बना के दिखाऊंगा कि कैसा ये बच्चा बना है और कितना छोटा सा बच्चा आया था और कितनी अच्छी माशाल्लाह तैयारी ली है इसने। ये सारी चीज़ें मैं आज इंशाल्लाह ताला आपको व्लॉग में दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ आप लोगों को। 3 बच्चे कम से कम फॉर सेल वाले हैं इंशाल्लाह ताला इसी व्लॉग में। यानी कि जिन भाइयों को कुर्बानी के लिए बकरे चाहिए, ये जो बच्चा नहा रहा है ना, ये भी अदंत है। अबे रुक जा, अदंत है ये बच्चा। तो अदंत बच्चे को अगले साल के लिए रख सकते हैं या नहीं रख सकते, आज वो भी बताऊंगा आपको। और 2-3 बच्चे कुर्बानी वाले भी है, वो भी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। और इधर बकरों की आज सफाई होनी है, तो इनकी सफाई भी करा देते हैं। और अभी हम बस पहले कैश को छोड़ते हैं नीचे। आज सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ना तो मुनीर आया है और ना ही नाविद आया है, और मुझे कैश का पता नहीं है कैसे करते हैं, कैसे इसको खिलाते पिलाते हैं। बट अभी गेट लगा देते हैं। तो मैंने इसके लिए कुछ अलग सी इसकी फीड वगैरह जो थी वो रख दी है, बट इसने वो खाई नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुनीर ही इसका ख्याल रखता है और मुनीर के बाद नाविद रखता है। तो मुझे इसके बारे में मालूम ही नहीं है, बट जो भी रखा मैंने थोड़ा बहुत खाया इसने। बाकी इसकी कंडीशन देखो कितनी ख़राब हो रही है। हमारा नेक्स्ट ईयर का बकरा है और इसको रसोली इस जगह पे आई है। अभी इसका ट्रीटमेंट करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कंप्लीट हो चुका है। और ये जंगल से आए हुए बकरों में या फिर फार्म पे पले बकरों में, दोनों में ही कॉमन सी प्रॉब्लम है रसोली की। इसके लिए आप लोग यूज़ भी कर सकते हो टॉक्सिन ब्लाइंडर, मगर फिर भी ये जिसको आनी होती है आती है। इसको ये जब ये आया था बकरा तब से शुरू से ही थी और बहुत गलत जगह पे थी। अभी ये बकरा पंच भी हुआ था, लेकिन अभी अल्लाह के बेशुमार एहसान है कि ठीक हो चुका है। और जब भी आपकी रसोली वगैरह का इलाज करो तो एक बात ध्यान रखना कि वो जो जख्म फटता है उस पर बेटाडीन यहाँ से लगा दो, वरना वो वापस से बन सकती है। क्योंकि जिस जगह पे आप लोग पस देखते हो, अगर वो पस का सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ और सफाई नहीं हुई तो उसी जगह वो वापस से फिर भर जाती है, यानी एक बार फूटने के बाद वापस भी आ सकती है। तो जब भी आप इसकी सफाई करो तो देख के करो। और एक चीज़ और आपको मैं दिखाता हूँ, या तो ये आलस में आ रहे हैं या फिर ये किसी बीमारी में है। कुछ हम लोग हमारी बकरियों को बाहर निकाल रहे हैं। और अरे नहीं, यही दबा दो ना, कोई नहीं। एक कबूतर का बच्चा रात किसी कबूतर ने मार दिया तो उसको दफनवा रहे हैं। हम लोग ऐसे ही कुछ भी फेंकते नहीं है भाई, जितना हो सके दबा ही देते हैं। तो अभी हम लोग एक एक बकरी चेक करेंगे बाहर निकालने के बाद कि बकरियों में क्या ग्रोथ है, क्या प्रोग्रेस है, क्या नहीं है। वर्षा भी इंशाल्लाह ताला आज आपको दिखाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने वर्षा को बाहर निकाल के खुद भी नहीं देखा है भाई सही में। क्योंकि बकरों में इतने उलझे रहते हैं हम लोग और दूसरे कामों में कि बकरियों को बेचारी को हम ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अभी मेरा पूरा फोकस इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर से बकरियों पे रहने वाला है। बकरियों का इंशाल्लाह ताला अपन लोग काम बढ़ाएंगे भाई इंशाल्लाह। क्योंकि बकरियों में जो मज़ा आ रहा है ना बच्चों से, अल्लाह के बेशुमार एहसान है। अपने आप बच्चे बहुत अच्छे पलते हैं, बहुत अच्छे पलते हैं, बहुत अच्छे। और बकरे अल्लाह का एहसान है, हमारे यहाँ सारे ही बहुत अच्छे पल जाते हैं। और ये बेशक अल्लाह की तरफ से मदद है। लेकिन हमारे यहाँ जो मैंने देखा है कि हर एक बकरी जितने भी बच्चे देती है वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव करते हैं और बनते भी बहुत अच्छे हैं। तो ये पहली बकरी है, ये मेरा दिल कह रहा है कि 100% रह चुकी है। जिस हिसाब से माशाल्लाह इसकी ग्रोथ दिख रही है ना, ये देखो, ये इसकी डाइट है सिर्फ, मतलब पूरा दिन सिर्फ ये रखे हुए। ये देखो माशाल्लाह, इसको देखो, ये दिखानी थी मैंने ना। मैं आपको बताता रहता हूँ ना मिनी के बच्चे। अब आप चेक करो पार्ट। ओए होए माशाल्लाह माशाल्लाह। शाबाश। काफ़ी टाइम के बाद ये बकरी भी क्या बना। आयान, ये बकरी क्या बने तेरी? साबान को बुलाइए जरा, अगर कुछ नहीं कर रहा तो। साबान 1 मिनट के लिए आएगा क्या? 1 मिनट के लिए आ जाता है यार बस। ये बकरी मुझे क्रॉस लग रही है भाई। अबे मान जा, बकरी है तू, ये देखो। और अभी ये अपनी माँ से 21 है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो जब ये बकरी 2-3 ब्यात कर देगी ना, तब इसका साइज देखना आप इंशाल्लाह ताला। ये मिनी है। ये देखो
और ये बर्बरी की बच्ची है। माम ओ बाबा गेट बंद कर दो दाने वाले रूम का, दाने वाले रूम का गेट बंद कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान। मुझे ये सबसे बड़ी खुशी है कि ये वाली बकरी भी रह गई हमारी ना, क्योंकि ये भी मक्की चीने बकरे से लगी हुई है। मुझे लग रहा है भाई ये क्रॉस है, बाकी अल्लाह मालिक है, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर बकरी थी और इतनी हल्की डाइट पे माशाल्लाह इतनी ग्रोथ होना। वो बकरी भी माशाल्लाह बहुत बड़े साइज़ की मक्की चीनी है भाई, ये बहुत बड़े साइज़ की। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है 1 साल के बाद इस बकरी के अंदर। ये जो है वर्षा नाम है इसका माशाल्लाह। ये सब हमारे घर की ब्रीड है, ये भी घर की है बर्बरी की। वो जो बकरी लड़ रही है ना ये वाली, ये भी हमारे घर की है। ये बकरी हमारी ओवरवेट हो चुकी है, इस वजह से ये रहती नहीं है। इसके 2 बच्चे हैं, एक ये पार्ट है और एक बकरा इसका अंदर खड़ा है। ये वाली बच्ची भी इंशाल्लाह ताला हम लोग क्रॉस कराएंगे, क्योंकि इसकी भी हेल्थ वेल्थ अच्छी बनी हुई है। ये तो माशाल्लाह। तू मेरे मारने आ रही है क्या? क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, हुआ क्या? अबे बकरी है, तू बकरा नहीं है। हाँ माशाल्लाह, ये यालम की बेटी है। अब आप सोच लो कि किस लेवल की लाइन की बकरी है। ओ माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आजकल में हम लोग क्या करने वाले हैं, उधर की सारी बकरियों को इस तरफ ट्रांसफ़र करने वाले हैं। हम लोगों ने उधर वो बकरियाँ इसलिए करी थी क्योंकि उनके बच्चे थे और रात को उनको दूध वगैरह पिलाना पड़ता था, तो बच्चे उस तरफ बंद रहते हैं, तो सर्दी में रात को बकरे बाहर लाना, बच्चे बाहर लाना सही नहीं था। बट अभी वो सारी बकरियों ने दूध वूध बच्चों को पिला लिया है और वापस क्रॉस हो चुकी है। तो अभी हम 1 से 1.5 महीना इनको बिल्कुल हल्की से हल्की डाइट पर रखेंगे, और 1 से 1.5 महीना भाई मुझे मेरे से बात करने देगी मुझे। 1 से 1.5 महीना इंशाल्लाह ताला हम लोग इनको सिर्फ नॉर्मल से नॉर्मल चारे पे रखेंगे। इतना ये कंफर्म नहीं रहती, बट ये बकरी को लगाए हुए मेरे हिसाब से ये जब आई थी तभी क्रॉस हुई थी। तो अभी देखते हैं कि इसको कितने दिन हुए हैं क्रॉस हुए। आप लोगों को क्या लगता है कि ये कंसीव इसने मतलब ये कंफर्म क्रॉस है कि नहीं है, प्लीज़ बताना। लग रही है नहीं लग रही? वैसे बकरियों में बहुत सारे लोग मेरे से मैसेज करके पूछते हैं कि भाई आप देख के बताओ, तो वीडियोस में कभी भी आप जज ही नहीं कर पाओगे। इनके पहले जो सिम्टम होते हैं वो होते हैं कि इनके अंदर शाइनिंग अच्छी आ जाती है और बकरी की हेल्थ सुधरने लगती है। तो ये बकरी कमज़ोर भी थी और ये सुधरने लग गई है, हेल्थ वाइज बहुत अच्छी दिख रही है। जबकि ये यहाँ पर हम लोग कोई दाना नहीं खिला रहे हैं किसी भी बकरी को। हम लोगों ने परचेज़ किया था 46 हेड का बकरा है भैया। 46 हेड समझ रहे हो? 46 हेड का मतलब एक्स्ट्रा साइज का बकरा, और इतना ज़्यादा दिल का कमज़ोर है कि ये 22-23 दिन से इस तरफ था, 1% की कोई बीमारी नहीं दिखा रहा। और जैसे ही हम लोग इसे बड़े बकरों में डाल रहे हैं तो ये ऐसे खड़ा हो जा रहा है जैसे पता नहीं कितने सालों का बीमार हो। उधर खड़ा किया तो माशाल्लाह एकदम एक्टिव होकर खड़ा हो रहा है, और वहाँ पे इतना घबरा रहा है बकरों से, जैसे बकरों को देख के कि बकरे इसको जान से मार देंगे, भाग रहा है। तो अभी इसका कुछ करना पड़ेगा, ये मेंटली परेशान है बकरा। तो अभी तो इसको उसकी जगह पर ही छोड़ दिया है, बाकी इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा काम वाम से फारिग हो जाए फिर इसको देखते हैं, बात करते हैं इससे और कैसे इसको सेट करते हैं। देखो कान की सफाई हुई है इस बकरे की, बिल्कुल साफ। छोड़ जाएगा, कोई नहीं छोड़ रहा। ये देखो, और दूसरे वाला कान भी दिखाता हूँ अभी। डस्ट हो रही है इसके कान में ना, इससे कान में दर्द वर्द भी रहता है और इसके कान बह रहे हैं बकरे के। इंशाल्लाह ताला इसकी सफाई हम लोग किससे कर रहे हैं? सफाई हम लोग इससे कर रहे हैं। इसमें से जो बकरे भी सेल के लिए हैं वो सब बकरे मैं आपको दिखवा देता हूँ। जिस भाई को रखने होंगे उसमें से रख लेना। अभी बाहर निकलवाते हैं इनको और फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? जो बकरा भी सेल के लिए है। बस मुझे ज़िंदगी में इतनी बेफिक्री चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। भाई एक ये बकरा अवेलेबल है सेल के लिए। साहबान डिटेल बता भाई। ये भाई 62 केजी पे है। 62 केजी पर है। दांत कितने? माशाल्लाह बहुत प्लेफुल बच्चा है। चेक कर लो। दांत चेक कर, 2 दांत है। उधर ले जा भाई, एक बार पकड़ के दिखा दे, ना रुकेगा नहीं। चल यार। अस्सलाम वालेकुम भाई, बकरा चेक करो, 2 दांत का बच्चा है। 62 केजी बॉडी वेट है साहबान। 62 केजी। कुर्बानी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है माशाल्लाह। और ये इसका स्टार्टिंग से ही है, कभी आप ये सोचो कि ये कोई कट वट लगा हुआ है,
ये इसका स्टार्टिंग से ही है, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं है और आराम से इंशाल्लाह ताला कुर्बानी वगैरह हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। शाइनिंग वाइनिंग अच्छी है बच्चे में, पूरा सेट है फार्म का। और अगर आप लोग चाहो तो बकरा ईद तक ये बकरा फार्म पर छोड़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि बकरा पूरा माशाल्लाह सेट है, खाने पीने में अच्छा है और बहुत प्लेफुल बच्चा है, ठीक है भाई। दूसरा बकरा लिया, पानी कर लो, अगले साल के लिए पाल लो, वो आपके ऊपर है, बट मेरी चॉइस के हिसाब से 62 kg बॉडी वेट है। अभी ज़्यादा नहीं 18 किलो वजन तो और ले लेगा, यानी कि 62 70 इंग्लिश वाला नहीं, वो सोजत वाला, यानी कि ये 80-85 किलो का बकरा इंशाल्लाह ताला ये साल की कुर्बानी तक हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी अगर आपको ये फार्म पे रखवाना हो फार्म पे रखवा लो, अगर आप इसको चाहते हो घर पे पालना तो पूरा सेट बकरा है, वैक्सीन कंप्लीट है, खाने पीने में एक नंबर का बकरा है। और लास्ट टाइम इसका जो वेट आया है, सावन इसने पिछले महीने कितना वेट लिया बकरे ने? 12 किलो वेट लिया इस बकरे ने, क्योंकि ये बकरा थोड़ा बीमारी में आ गया था, फिर थोड़ा रिवर्स गया था। अभी ये गेन भी और अच्छा खासा सारी बीमारियों से निकल चुका है, तो बढ़िया बकरा है भाई। इस तरफ से हटा से एक बकरा ये है माशाल्लाह, इस बकरे को मैंने पहले भी कई बार दिखाया है। और ये बकरा 2 दांत पर है। क्या वेट आया भाई सामान इसका? लास्ट टाइम 54 kg आया था। ये बकरा आप लोग 1 साल भी पाल सकते हो और कुर्बानी भी कर सकते हो। अभी अंडुल है, खस्सी चाहिए होगा तो खस्सी करवा देंगे। बहुत अच्छा बकरा है, खूबसूरती आपके सामने, पूरा गुलाबी बकरा है, ठीक है। एक बच्चा ये अवेलेबल है सेल के लिए। आज की वीडियो में सिर्फ 2 ही बकरे दिखा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 2-3 बकरे नहलाई नहीं है। 55 किलो है ये 55 किलो का बकरा है, 2 दांत पे। सामान दांत दिखा दे अगर आपको दांत देखने हो। और इस पे जो पैच है ना गर्दन पे, बकरा पकड़ो सामान, और मार्बल सिक्के, मार्बल को खूबसूरती में बहुत एंड है। 2 दांत है, ठीक है। उधर ले जाए 1 मिनट ना। ये बकरा मेरी चॉइस में अगर देखा जाए तो नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत खूबसूरत चीज़ है। बाकी जैसा आपका बजट, जैसी आपकी चॉइस, ये साल भी कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर भी कर सकते हो। अभी अंडुल पर है, जिसको अंडुल चाहिए होगा अंडुल मिल जाएगा। और भाई हाँ, जिसको बकरियों के लिए भाव में बकरा चाहिए हो तो वो भी इसे रख सकता है, गुलाबी बकरा है, ठीक है। तो ये 2 बकरे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में 2 बकरे और दिखा दूंगा मैं आपको। पहले जब हम छोटे लेवल पे कबूतर पालते थे, यानी कि छोटी जगह पे कबूतर पालते थे, तो इनको बंद करना ऐसा टास्क था कि हमें एक्सपर्ट लोग बुलाने पड़ जाते थे कभी कभी कबूतरों को बंद कराने के लिए, क्योंकि हम पे तो आते नहीं है। अभी अल्लाह का एहसान है, जब से ये घर बनाया ना इनका, तब से घर की नमाज होने के बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खुद से खुद ही अंदर चले जाते हैं। अभी गर्मी का मतलब सर्दी इतनी है नहीं, तो अभी खोला हुआ है हमने। पंखे चलाने वाला तो अभी ये आदमी भाई किसी दिन फार्म की एस्टेसी करवाएगा, मैं हकीकत बता रहा हूँ लिख के। मतलब कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, कुछ भी करता है। मैं जब कह रहा हूँ कि सुबह का टाइम 9 बजे दाना खिलाओ तो अभी गर्मी नहीं आई, और दोपहर में पंखे, अभी पंखे चलाने वाली गर्मी नहीं आई है भाई। मान जा सावन, बस ये मुर्गे रह गए बंद करने, तो ये भी इंशाल्लाह ताला करा देते हैं। अब मैं उस तरफ नहीं जाता हूँ भाई, वो उस तरफ का मैंने डिपार्टमेंट छोड़ दिया है बकरों वकरों का। अभी अपन इनकी एक्सपर्टीज़ करेंगे, मुर्गों की, इनकी। और एक हमारा बच्चा भी बैठा है। भाई सावन, तेरा फार्म तुझे मुबारक। मैं अपने इधर ऑफिस में रहूँगा, इस तरफ रहूँगा, ना मैं उधर जाने का, ना मैं बकरों की बात करने का। ये बैठा देखो कितने सुकून से बैठा है, माशाल्लाह। तो अभी चलो शाम का टाइम है, कबूतर वगैरह भी बंद हो गए हैं, अपना सारा काम ख़त्म हो चुका है, तो अपन चलते हैं। टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।